बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार कही जाने वाली श्रीदेवी ने 24 फरवरी 2018 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। बताया गया कि श्रीदेवी की मौत दुर्घटनावश डूबने से हुई। उस रात ऐसा क्या हुआ था? उस रात हुई सारी बातें पहली बार उनके पति बोनी कपूर ने अपने दोस्त और फिल्म क्रिटिक कोमल नाता को बातचीत में बताई है। कोमल नाता ने बोनी की कई बातों को अपने ब्लॉग में लिखा। बोनी कपूर अपने भांजे मोहित मारवा के शादी के बाद एक जरूरी मीटिंग में शामिल होने के लिए वापस भारत आ गए थे। 22 फरवरी को उनकी लखनऊ में एक मीटिंग थी। श्रीदेवी को उनकी बेटी जानवी ने शॉपिंग की एक लंबी लिस्ट दी थी जो उनके फोन में थी। 21 फरवरी को श्रीदेवी ने शॉपिंग का प्लान किया था, लेकिन रस अल खई माह में वह अपना फोन भूल गई थी। इसके बाद उन्होंने पूरा दिन होटल के अपने कमरे में बिताया। 22 फरवरी को उन्होंने अपने दोस्तों के साथ चैट कर और होटल में ही आराम कर अपना समय बिताया। ऐसे ही उन्होंने 23 फरवरी को भी किया। श्रीदेवी इंतजार कर रही थी कि पति बोनी कपूर उनके वापस भारत आने की टिकट बदलवा दे तो वे शॉपिंग कर वापस आ जाए। 24 फरवरी को मैंने श्रीदेवी से बात की थी तो उन्होंने मुझसे कहा था, पापा मैं आपको मिस कर रही हूँ। मैंने भी उनसे कहा था कि मैं भी उन्हें बहुत मिस कर रहा था, लेकिन मैंने उनसे नहीं बताया था कि मैं शाम को उन्हें दुबई में मिलने वाला हूँ। जानवी ने मुझसे कहा था कि माँ 2 दिन से अकेली है और वे अकेली डरेंगी। माँ अपना पासपोर्ट और अन्य जरूरी कागज गुम कर सकती है। 24 फरवरी दोपहर 3:30 बजे बोनी की फ्लाइट थी। वे दुबई जाकर श्रीदेवी को सरप्राइज देना चाहते थे। जब वे मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे तो उन्हें श्रीदेवी का फोन आया। बोनी ने उनसे कहा था कि वे एक मीटिंग में व्यस्त हो जाएंगे, तो हो सकता है कुछ घंटों के लिए उनका फोन बंद आए, तो वे घबराए नहीं। बोनी ने उनसे वादा किया कि जैसे ही वे फ्री होंगे उन्हें तुरंत फोन करेंगे। दुबई के समय अनुसार बोनी शाम को 6:20 पर होटल पहुंचे। होटल में चेक इन प्रक्रिया पूरी करने और श्रीदेवी के कमरे की डुप्लीकेट चाबी लेने के बाद बोनी ने बेलबॉय से कहा कि वे उनका बैग रूम में न लेकर जाए, क्योंकि बोनी श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए बहुत उत्साहित थे। बोनी जैसे ही कमरे में पहुंचे, दोनों ने एक दूसरे को किसी प्रेमी युगल की तरह गले लगाया। दोनों ने आधे घंटे तक एक दूसरे को गले लगाया, किस किया और ढेर सारी बातें की। बोनी फ्रेश होने के बाद बाथरूम से जब बाहर आए तो उन्होंने फैसला किया कि श्रीदेवी और वे एक रोमांटिक डिनर पर जाए। उन्होंने श्रीदेवी को मनाया कि वे अपना शॉपिंग के प्लान को कैंसिल कर दे। दोनों ने फैसला किया कि अब वे 24 फरवरी को नहीं बल्कि अगले दिन 25 फरवरी को वापस भारत जाएंगे। रविवार का दिन एक साथ बिताने के बाद सोमवार को शॉपिंग कर वापस भारत लौटने की उन्होंने योजना बनाई थी। श्रीदेवी बहुत ही रिलैक्स थी। रोमांटिक डिनर पर जाने से पहले वे नहाने गई। जब तक श्रीदेवी रेडी होती तब तक के लिए मैं लिविंग रूम में चला गया। लिविंग रूम में 15 से 20 मिनट तक बोनी ने मैच देखा, लेकिन इसके बाद वे बेचैन होने लगे क्योंकि वे जानते थे कि शनिवार का दिन है और रेस्टोरेंट में भीड़ मिल सकती है। उस समय शाम के 8 बजे थे। लिविंग रूम में से ही बोनी ने श्रीदेवी को आवाज लगाई। उन्हें 2 बार आवाज लगाने के बाद बोनी ने टीवी की आवाज कम की, लेकिन उन्हें श्रीदेवी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद बोनी बेडरूम में गए और उन्होंने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया और उन्हें आवाज भी लगाई। बोनी को अंदर से नल से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। उन्होंने फिर से श्रीदेवी को जान जान कहकर आवाज लगाई, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद घबराए हुए बोनी कपूर ने बाथरूम का दरवाजा खोला, जिसके खुलते ही वे चौंक गए। बाथटब पानी से भरा हुआ था और श्रीदेवी सिर से पांव तक उसमें डूबी हुई थी। वे श्रीदेवी के पास पहुंचे और उन्हें बेसुध देखकर वे काफी डर गए। श्रीदेवी की मौत के बाद बोनी की दुनिया टूट चुकी है। 2 घंटे पहले दिया गया सरप्राइज अब बोनी कपूर के लिए एक बहुत ही खराब शॉक में बदल चुका था। आज श्रीदेवी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी फैंस और बॉलीवुड स्टार्स के दिलों में ताजा है। इस कहानी को जानकर आपके क्या रिएक्शंस है? क्या आपके रोंगटे खड़े हुए? बताइए हमें कमेंट्स के जरिए और देखते रहिए बॉलीवुड नाउ फॉर योर डेली बॉलीवुड बज़।